Hello guys, welcome to my channel SK Study Point. Myself Sujit Kumar. Today my topic about basic English or English grammar. First of all, I know what is English. Let's start. What is English? English is a language which is a non-phonetic language, a language which is mainly for speaking. इंग्लिश एक भाषा है, इसे हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, जो एक नॉन फोनेटिक, फोनेटिक का मतलब होता है जैसे लिखी जाती हो वैसे बोली जानी चाहिए, तो ये नॉन फोनेटिक है, जैसे लिखी जाती है वैसी बोली नहीं जाती है। लैंग्वेज विच इज ए मैनली फॉर स्पीकिंग, यह मुख्यतः बोलने का भाषा है। सेकेंड, व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा क्या है? इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। यह एक जरिया है, एक माध्यम है, एक रास्ता है अपने अंदर के मन की भावनाओं को, इच्छाओं को एक दूसरे के पास पहुंचाना, आदान प्रदान करना। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। वर्बल लैंग्वेज, ओरल, नॉन वर्बल लैंग्वेज, रिटन एंड साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा। वर्बल लैंग्वेज का मतलब होता है हम अपनी मन की इच्छाओं को बोलकर एक दूसरे के पास प्रकट करते हैं। नॉन वर्बल लैंग्वेज का मतलब होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है, हम अपने मन की भावनाओं को लिख कर व्यक्त करते हैं। और साइंड लैंग्वेज का मतलब होता है सांकेतिक भाषा, एक चिन्ह द्वारा, एक साइन द्वारा किसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सामने। वर्बल लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज विच एक्सचेंजिंग थॉट्स बाय माउथ, यानी कि वह भाषा जिसमें हम अपनी इच्छाओं को, अपने थॉट्स को, आइडियाज को मुंह से बोल करके प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल, टॉकिंग, कॉन्वर्सेशन, इटीसी। नॉन वर्बल लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज विच इज एक्सचेंज थॉट बाय रिटन वे, यानी कि भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने थॉट्स को लिखकर प्रकट करते हैं, जैसे लेटर, चैटिंग, इटीसी। साइन लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज विच इज एक्सचेंज थॉट बाय अ बॉडी लैंग्वेज, सिम्बॉल्स, यानी कि भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने इच्छाओं को संकेत द्वारा, चिन्ह द्वारा, अपने बॉडी स्टाइल से उसको हम प्रकट करते हैं। जैसे बॉडी लैंग्वेज से हम बोलते हैं प्लीज कम हेयर, या ऐसे उसको बोलना होता है तो ऐसे अपने संकेत द्वारा उसको प्रकट करते हैं। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज। ग्रामर एक नियमों का सेट है जो भाषा को शासित करता है कि उसको कैसे लिखना है, कैसे बोलना है और कैसे समझना है। English grammar is an art by which we can read, write and speak English correctly. इंग्लिश ग्रामर एक कला है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर एक कला है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज लिंडले मुर्रे। इंग्लिश ग्रामर के पिता लिंडले मुर्रे को कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज लेटर? अ लेटर इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कि अक्षर वह सबसे छोटी यूनिट है, इकाई है भाषा की, जिसे और आगे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। व्हाट इज एन अल्फाबेट? एन अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच इज अरेंज ए टू जेड, यानी कि वर्णों के वह समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं जो अरेंज्ड होता है, यानी कि ए से लेकर के जेड तक अरेंज होता है, उसी के समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर्स, वोवेल, कंसोनेंट, एज लाइक सेमी वोवेल। वोवेल ए ई आई ओ यू आर नोन एज वोवेल। ए ई आई ओ यू को वोवेल कहा जाता है। कंसोनेंट,
A letter which can be spoken with the help of vowel sound is known as a consonant. यानी कि वह वर्ण जिनकी उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता वोवेल की सहायता लेनी पड़ती है कॉन्सोनेंट कहलाता है। यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। What is word? First of all, I know what is word. Word is a group of letters that express a particular meaning. यानी वर्ड वर्णों के सार्थक मेल को कहा जाता है जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो। Now we know what is sentence. A sentence is a group of words which gives complete sense. There are 5 sentences according to their meaning. Assertive sentence निश्चयात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस विधिवाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य। पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ वी नो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज व्हाट according to their function in a sentence. All the English words are divided into 8 groups. All group is called parts of speech. यानी सेंटेंस में कार्य के अनुसार शब्द को अंग्रेजी जो शब्द हैं उनको 8 वर्गों में बांटा गया है। इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। These 8 parts of speech are following: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. First of all, we know about noun. What is noun? Noun is the name of a person, animal, place, things, feeling, or idea. A noun is a naming word. Noun refers to the name of a person, place, or thing. किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं या नाउन उसे कहते हैं, पर्सन को कहते हैं, एनिमल्स को कहते हैं, प्लेस को, थिंग्स को, कोई भी जितने भी चीज हमें दिखता है उसी को नाउन कहते हैं। नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन संकेत करता है पर्सन को बतलाता है, प्लेस को और थिंग्स को। क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। नाउन को 3 आधार पर बांटा गया है: कन्वर्सनल नाउन, अप्रॉक्स, मॉडर्न अप्रॉक्स, करेंट अप्रॉक्स। कन्वर्सनल अप्रॉक्स का मतलब होता है परंपरागत, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक और करेंट मीथ जो अभी चल रहा हो। तो परंपरागत तौर पे अगर देखा जाए तो इन नाउन को 5 भागों में बांटा गया था। मॉडर्न को देखा जाए, आधुनिक को देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया था, और अभी जो चल रहा है जो इंग्लिश ग्रामर उसको देखा जाए तो 2 ही भागों में बांटा गया है। अगर कन्वर्सनल की बात किया जाए तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। मॉडर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो नाउन को 3 ही भागों में बांटा गया है: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक उसी प्रकार करेंट अप्रॉक्स में क्या माना गया है कि नाउन के 2 ही भेद होते हैं: कंक्रीट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल। ये सारी चीजें कंक्रीट नाउन में आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में केवल ये आते हैं। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार मैं नाउन का अगला टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।